हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने जो अपने मेन फंक्शनल ग्रुप थे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए थे नोमेनक्लेचर में। अब अपन यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप और है जिसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, वो है ईथर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसका कोई ज्यादा डिटेल में ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल कॉमन इसके नोमेनक्लेचर है। ठीक है, वो क्या है देखो, मैं इसका जनरल फॉर्मेट बता देता हूँ आपका कि नेमिंग आपको किस तरीके से करनी है। नेमिंग आपको करनी है अल्कोक्सी अल्केन, इस तरीके से आपको क्या करनी है, इसकी नेमिंग करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल की अगर अपन चर्चा करें तो वो कुछ इस तरीके से है। आप किसी भी अगर दोनों साइड कार्बन इक्वल है तो आप किसी को भी एक एज ए आप प्रिंसिपल चेन में या मेन चेन में आप मान सकते हो। यहाँ जो अल्केन वाला पार्ट है ये इसका मेन चेन वाला पार्ट है, मेन चेन वाला पार्ट है, यानी आपको प्रिंसिपल चेन कौन सी लेनी है वो है। तो यहाँ पे एक एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिथोक्सी मीथेन। नेम क्या हो जाएगा, मिथोक्सी मीथेन। ऐसे ही मैं अगर एग्जांपल की बात करूं दूसरे की, CH3, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें दो कार्बन है, तो दो कार्बन है तो मेन चेन होगी, मेन चेन है तो 1 2 नंबरिंग यही से होगी। तो ये क्या है आपका पूरा का पूरा ग्रुप मिथोक्सी मिथोक्सी, और ये क्या हो गया, इथेन। यहाँ पे आपको शो करने की जरूरत नहीं है 1 मिथोक्सी इथेन, क्योंकि इथेन दो कार्बन का है, उस पे मिथोक्सी कोई सी भी पोजीशन आप चाहे इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो वो 1 ही रहेगी। आप इधर जोड़ते हो तो नंबरिंग इधर से करनी होगी, तो 1 पे ही रहेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अपन, CH3 CH2 CH2 O CH3, कुछ इस तरीके से है। अब इसका नेम क्या होगा, इसका नेम देखो, मेन प्रिंसिपल चेन कौन सी होगी आपकी, ये होगी। नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से 2 3। यहां से क्यों करेंगे, क्योंकि आपका जो OCH3 वाला पार्ट है उसको आपको मिनिमम नंबर देते हुए चलना है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो क्या हो जाएगा इसका नेम, 1 मिथोक्सी प्रोपेन। अब देखो आपको 1 लिखना होगा यहाँ पे, 1 क्यों, क्योंकि अगर आप यहां भी लिखते हो तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन कई बार वो नहीं लिख के देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अगर नहीं लिख रखा है इसका मतलब है कि वो वहीं पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिक्कत है, अगर यहाँ पे आप 1 पोजीशन पे OCH3 को दिखा रहे हो तो आप यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बात करो। अगर आप नहीं दिखाते हो, मान लो आपने लिख दिया मिथोक्सी प्रोपेन, तो भाई साहब ये OCH3 ग्रुप दूसरे वाले कार्बन पे भी तो हो सकता है। कैसे, देखो इधर OCH3 CH3, ऐसा भी तो हो सकता है। वो आपने तो लिख दिया मिथोक्सी प्रोपेन, ये भी मिथोक्सी प्रोपेन ही है, लेकिन आपको पोजीशन दिखानी होगी। नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग मेन चेन की नंबरिंग 1 2 3, नंबरिंग यहीं से होगी भाई। इसको मिनिमम नंबर देते हुए चलना, तो 1 2 3, बीच में से तो करना नहीं है, बीच में से इनकी नंबरिंग नहीं होती है। जैसे OH की नंबरिंग करते हैं, टर्मिनल से करते हैं इनकी। ठीक है, तो 1 2 3, 2 पे क्या है, मिथोक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 मिथोक्सी प्रोपेन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट नेम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर अपन बात करें, कुछ इस तरीके से OCH3 जुड़ा हुआ है बेंजीन के ऊपर, तो नंबरिंग कहां से, यहां से यहीं से होगी। तो देखो 1 पे क्या जुड़ा हुआ, 1 लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें वो एक ही ग्रुप है ना, तो एक ग्रुप है तो कोई सी भी जगह पे लगा सकते हो, वो उसका 1 ही होगा। मिथोक्सी, और इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, बेंजीन। मिथोक्सी बेंजीन हो जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसी को बोलते हैं एनीसोल। इसी को क्या बोलते हैं अपन, एनीसोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये ईथर के कुछ एग्जांपल। और अगर अपन बात करें एग्जांपल की, तो आप और एग्जांपल इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे ये है, तो देखो आपको मेन चेन सेलेक्ट करनी है। मेन चेन कौन सी होगी, मेन चेन होगी आपकी ये वाली, मेन चेन ये होगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3, यहीं से होगी। अब देखो 2 पे जुड़ा हुआ इथोक्सी और 2 पे जुड़ा हुआ आपके मिथाइल, तो पहले किसको लिखना है, पहले ई आता है या एम, ये आता है,
ई को पहले लिख दो, तो 2 इथोक्सी 2 मिथाइल, फिर इसका लिख दो प्रोपेन। तो कुछ इस तरीके से आपको इनकी नेमिंग करनी होती है। ठीक है, ये थे आपके ईथर से रिलेटेड कुछ कंपाउंड। अब अपन बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट सम स्पेशल एग्जाम्पल। कुछ स्पेशल एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, और वो एग्जाम्पल कौन से हैं, वो एग्जाम्पल हैं, देखो इधर CH2 CH CH2 CHO जोड़ दिया, CHO जोड़ दिया, और यहाँ पे CHO जोड़ दिया। एक एग्जाम्पल तो ये, मैं सारे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, फिर वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे CN जोड़ा, CH CN CN। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल COOH जोड़ दिया ऐसे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट CH2 CONH2 CONH2 CONH2। ये कुछ स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल हैं। अगर अपन इनकी बात करें नेमिंग की, तो नेमिंग आपको किस तरीके से करना है, देखो आपको एक चीज याद रखनी है, जो मेन चेन है आपकी कार्बन वाली, इसमें ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच होने चाहिए। अगर ये डायरेक्ट अटैच हो रखे हैं, जैसे आपको दिखाई दे रही है मेन चेन कुछ इस तरीके से, इसमें सारे के सारे ग्रुप डायरेक्ट अटैच हैं। अब आप बोलोगे कि गुरुजी ये भी आएगा ये भी आएगा, तो आप एक चीज याद रखना, इस मेन चेन में अगर तीनों फंक्शनल ग्रुप को आप नंबर दे रहे हो, तीनों फंक्शनल ग्रुप को नंबर दे रहे हो, तो आप तीनों को काउंट करोगे। अगर इसमें एक भी इस चेन से नंबरिंग से बाहर हो रहा है, तो फिर आपको सबको छोड़ देना है। याद रखना भाई, आप इसको और इसको नंबरिंग दे दोगे, नेमिंग में आप इसको नंबरिंग दे रहे हो, इसको छोड़ रहे हो, तो इससे क्या दुश्मनी थोड़ी है। आपको या तो सबको लेना है या सबको छोड़ना है, सीधी सी बात है। तो आप सबको ले नहीं सकते, तो सबको आपको छोड़ना होगा। जब आप इन फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को छोड़ते हो, तो इनके स्पेसिफिक सफिक्स काम में आते हैं। जैसे एल्डिहाइड का होता है कार्बेल्डिहाइड, एसिड का होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ही साइनाइड का होता है कार्बोनाइट्राइल, ऐसे अमाइड का होता है कार्ब अमाइड, और ऐसे ही अगर आप एसिड क्लोराइड लेते हो तो उसका होता है कार्बोनिल क्लोराइड, और एस्टर का लेते हो तो होता है उसका कार्बोक्सिलेट। ये सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग है। तो यहाँ पे देखो आपको नंबरिंग इन तीनों को इससे बाहर रखना है। नंबरिंग कहां से, कहीं से भी कर लो, यही होगी। 3 कार्बन है, 3 पे क्या आता है प्रोपेन, 3 पे क्या आता है प्रोपेन, 1,2,3 ट्राई, और इनके लिए क्या काम में लेते हैं कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। उसके बाद सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा वैसा का वैसा पैटर्न फॉलो करना है, क्योंकि आप तीनों को एक साथ नहीं ले सकते, तो तीनों को बाहर करना होगा। तो जल्दी से इनका नेम लिख दो, क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, और क्या हो जाएगा कार्ब नाइट्राइल, प्रोपेन 1 2,3 ट्राई कार्ब नाइट्राइल। ऐसे ही मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी क्या हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका क्या होगा 1 2 3 प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्ब एमाइड, ये इसका क्या हो जाएगा नेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अपन बात करें तो और आप ले सकते हो, जैसे COCl जोड़ दिया आपने, COCl COCl। नेक्स्ट एग्जांपल आप ऐसे बात कर सकते हो
ये एग्जांपल हो गया। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। आप नंबरिंग कहां से करोगे? यहीं से। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग कहां से करोगे? यहीं से करोगे। मेन चेन आपकी ये होगी, मेन चेन ये है तो आप तीनों को क्या करोगे? इससे बाहर करोगे। बाहर करोगे तो आप नंबरिंग देखो, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई और COCl, इसके लिए अपन क्या काम में लेंगे? कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएक नेम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला, सेम पैटर्न है, नंबरिंग कहां से करनी है? तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन, सॉरी एक और चीज यहाँ पे मेंशन कर लेना आप, इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मैंने एस्टर वाले आपको एग्जांपल बताए थे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? मिथाइल वाले पार्ट को आपको आगे लिखना होता है। तो क्या हो जाएगा? मिथाइल और फिर प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। यहां पे मैंने ट्राई मिथाइल नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि वो डिफाइन हो गया यहीं पे कि ट्राई कार्बोक्सिलेट, मतलब तीनों पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया ट्राई मिथाइल। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, इसका क्या होगा नेम? सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है भाई। आप नंबरिंग में अगर इनको लेते हो तो इन दोनों को छोड़ रहे हो, तो आप सभी को छोड़ दो। आप क्या करो? किसी को भी मत लो। किसी को भी नहीं ले तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा? मीथेन। फिर कितने कार्बन है इस पे, सॉरी कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इस पे? 4। तो क्या हो जाएगा? मीथेन टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। मीथेन टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा इसका? आप यहाँ पे 1,1,1 टेट्रा मत लिखो, क्योंकि मीथेन एक ही कार्बन है। एक कार्बन पे आपने क्या जोड़ रखे हैं? 4 ग्रुप जोड़ रखे हैं, और वो एक ही पोजीशन पे है 1 पे। इसके अलावा कोई और इसकी डिफरेंट फॉर्म नहीं बन सकती। एक ही फॉर्म बनेगी मीथेन पे। 4 आप कार्बोक्सिलिक जोड़ोगे तो चारों हाइड्रोजन को हटा दो, क्या हो जाएगा? मीथेन टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर अपन बात करें, जैसे देखो ये कुछ इस तरीके का एग्जांपल है। इससे ज्यादा कोई टफ आपके क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये एक्सट्रीम लेवल है। अब देखो आप यहाँ पे जो COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपकी मेन चेन के डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट आप यहाँ से ध्यान से देखना इसको। अगर आप मेन चेन इसको मानते हो, भाई सबसे ज्यादा कार्बन इसी में है, इसको आप अगर मेन चेन मानते हो, तो ये जो COOH ग्रुप है ना, ये आपकी मेन चेन से डायरेक्ट नहीं अटैच। यहाँ कार्बन है, अगर यहाँ कार्बन है तो आप यहाँ पे इस पूरे वाले जो ग्रुप को आप क्या मानोगे? इसको मानोगे आप सब्स्टिट्यूएंट, या मैं बोल लूं साइड चेन। ये क्या होगा? साइड चेन होगा, और साइड चेन में एज ए सब्स्टिट्यूएंट आपको उसको ट्रीट करना है। ठीक है, नंबरिंग कर लो कहां से? 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी कर लो, 4 पे ही आ रहा है, 5 6 7। अब फोर्थ पे आपके क्या जुड़ा हुआ है? COOH और एक कार्बन और मिथाइल। तो क्या लिखोगे आप फोर्थ पे? कार्बोक्सी। देखो इसका सफिक्स क्या, सॉरी इसका प्रीफिक्स क्या होता है? याद करो, मैंने टेबल में इसका प्रीफिक्स लिखवाया था कार्बोक्सी, और वो यहाँ पे काम में आ रहा है। इसका आपने कहीं एग्जांपल नहीं देखा होगा, वो यहाँ काम में आ रहा है कार्बोक्सी। ठीक है, ये आपके मेन चेन में रहेंगे, ये आपके मेन चेन में नहीं है, साइड चेन में चला गया। तो फोर्थ पे क्या है? कार्बोक्सी, और फिर क्या होगा? मिथाइल। भाई एक ही कार्बन है ना, तो मिथाइल। ये हो गया साइड चेन का काम। अब आप पूरी को लिख दो, तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन 1 और 7, 1,7 डाई ओइक एसिड, 4 कार्बोक्सी मिथाइल हेप्टेन 1,7 डाई ओइक एसिड क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा। तो ये सिंपल मैंने स्पेशल टाइप के एग्जांपल थे आपके
जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के थे, जहां आपका स्पेसिफिक सफिक्स काम में आ रहा था, और एक ऐसा एग्जांपल जहां पे अपन ने देख लिया कि कार्बोक्सी एज इसका प्रीफिक्स भी काम में आता है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर का एक कंप्लीट पोर्शन यहाँ पे आपका फिनिश होता है, जिसमें सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप अपन ने डिस्कस कर लिए, सब के सब, कुछ नहीं छोड़ा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट बात करें अपन नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड, अपन को बाइसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग करनी है। तो नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड में स्टूडेंट एक कॉमन फॉर्मेट में आपको बता देता हूं। जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया मैंने ये वाला, इस टाइप के जो कंपाउंड रहेंगे उनमें ध्यान से देखना, आपको दो ब्रिज हेड कार्बन दिखाई देंगे। दो क्या दिखाई देंगे आपको, इनको बोलते हैं, ये रिंग नहीं है, आप इसको रिंग मत मान लेना, मैं यहाँ पे अलग पेन से मार्क कर देता हूं इसको। देखो ये जो मैंने यहाँ पे ब्लैक ये मार्क किया है ना, ये आपके ब्रिज हेड कार्बन है। ये क्या है, ब्रिज हेड कार्बन। और नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होगी, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। नंबरिंग कहां से होगी, नेमिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन एटम। ब्रिज हेड कार्बन एटम से नेमिंग स्टार्ट होगी, और आपको इधर दो साइक्लिक सिस्टम दिखाई देंगे, तो आपको उस साइक्लिक सिस्टम की ओर जाना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो, ज्यादा हो। आपको इस तरीके से याद रख लेना है, बाइसाइक्लो मतलब आपको बिग रिंग की तरफ जाना है। किसकी तरफ, बिग रिंग। ठीक है, ऐसा ही मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा स्पाइरो कंपाउंड। तो स्पाइरो कंपाउंड में आपको स्मॉल रिंग से जाना होता है, तो आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हो। यानी आपको किधर से चलना है, बिग रिंग को आपको क्या करना है, नंबरिंग फर्स्ट देनी है उसको। ठीक है, भले ही ये आपके छोटी रिंग के अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, आपको उधर की साइड नहीं जाना है, आपको जाना है किधर, मेन चेन बड़ी रिंग के साथ आपको अटैच करनी है, बड़ी रिंग पे आपको नंबरिंग देनी है। ठीक है, ये चीज रखनी है। तो कॉमन इसका जो फॉर्मेट है वो क्या होगा, बाइसाइक्लो। ठीक है, बाइसाइक्लो के बाद आप यहां पे लगाओगे क्या, यहां पे आपको लिखना है नंबर ऑफ रिंग एटम प्लस ब्रिज एटम। ये जो ब्रिज हेड है, ब्रिज पे कितने एटम जुड़े हुए हैं, यानी ब्रिज एटम आपको लिखने हैं। ठीक है भाई, ये जो ब्रिज बना हुआ है ना, इस पे कितने, जैसे यहाँ एक भी एटम नहीं है इस ब्रिज के बीच में, ऐसे अगर एक एटम यहाँ पे जुड़ जाए तो एक एटम लिख दोगे। तो आपको यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखना होता है, नंबर ऑफ रिंग एटम दोनों के, स्मॉल और बिग के, और ब्रिज एटम लिखना होता है। फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, वर्ड रूट। आपको क्या लिखना होता है, वर्ड रूट। और वर्ड रूट के बाद में आपको यहाँ पे लगाना होता है 1 डिग्री सफिक्स, और फिर लगाना होता है 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स एन इन आइन, 2 डिग्री सफिक्स कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उसको आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, बस एक ये अलग से फॉर्मेट आया है इसमें कि आपको नंबर ऑफ एटम को इसमें शो करना होता है। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल अपना ये वाला देखो, इधर ये कुछ इस तरीके से है। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है ब्रिज हेड कार्बन से, और आपको चलना है बिग रिंग की साइड। तो इसमें तो दोनों सेम ही है, तो कहीं पे भी चले जाओ आप, 1 2 3 4, यही होगा 1 2 3 4। ये इसका क्या हो जाएगा, नेम, इसका नंबरिंग हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से सुनना, सबसे पहले बाइसाइक्लो सिस्टम, बाइसाइक्लो ना, तो बाइसाइक्लो यहाँ पे 1 डिग्री एज ए प्रीफिक्स आप काम में लोगे, 2 डिग्री यहाँ पे कुछ है नहीं क्योंकि कोई इस पे सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी जुड़ा हुआ है, तो अपन सीधा बाइसाइक्लो लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको रिंग के एटम दिखाने होते हैं। देखो ये वाली जो रिंग है इसमें कितने एटम है, एक ही एटम है। इधर वाली रिंग में कितने, एक ही एटम है। और बीच में ये जो ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे, ये ब्रिज, इस पे कितने एटम है, एक भी एटम नहीं है ब्रिज में।
ये तो ब्रिज हेड कार्बन है, इन दोनों ब्रिज हेड कार्बन के मिड में आपको एटम देखना होता है, इसके बीच में कोई एटम नहीं है, सिर्फ ये दो हैं जो ब्रिज हेड एटम है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1,1,0। आपको बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम की तरफ जाना है। आप ऐसा मत लिख देना 0 1 1, ऐसा मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। ऐसा स्पाइरो कंपाउंड में लिखते हैं, स्मॉल रिंग से बड़ी रिंग की तरफ अपन चलते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो बाईसाइक्लो 110, कितने कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 पे क्या आता है ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट एग्जांपल की अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो इधर कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, आप इसकी नंबरिंग करो। सबसे पहले सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं पर थोड़ा फिर डिफिकल्ट की तरफ चलेंगे। मैंने बोला ब्रिज हेड वाले को आपको 1 नंबर देना है, 1 दे दिया साहब। अब आपको बड़ी रिंग की तरफ चलना, देखो इसमें 1 2 3, इसमें 1 2, ये इधर देख रहे हो तो 5 मेंबर दिखाई दे रही, इधर देख रहे हो तो 4 मेंबर दिखाई दे रही, तो 5 मेंबर की तरफ चलना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सीधा लिख दो बाईसाइक्लो। फिर क्या हो जाएगा, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3, देखो 3 कार्बन है इधर 3 कार्बन है, ये हो गया 3। इधर कितने हैं 2, इधर ब्रिज में दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं है, तो ब्रिज में नहीं है तो 0। 7 कार्बन है टोटल, तो क्या हो जाएगा हेप्टेन। 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा टोटल हेप्टेन हो जाएगा इसका, ठीक है, ये इसका नेम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल आप जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, ये बाईसाइक्लो का एग्जांपल है। नंबरिंग आपको कहां से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी है ब्रिज हेड कार्बन से, तो ब्रिज हेड से आप कर लो कि 1 इसको दे दिया, ठीक। अब 2 नंबर आप किसको दोगे, 2 नंबर आप इधर दोगे, इधर दोगे, बड़ी रिंग कहां इधर है, तो 2 3 4 5 6 7 8, तो किधर चलना आपको इस साइड चलना, ठीक है। तो अब देखो बाईसाइक्लो, इसमें कितने 1 2 3, ये मैंने 3 लिख दिया, इसमें कितने 2, ये मैंने 2 लिख दिया, इसमें कितने, देखो इसमें एक कार्बन एटम है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये दोनों ब्रिज हेड के मिड में एक कार्बन, तो इसको लिखेंगे 1। टोटल कितने हो गए 8, टोटल 8 कार्बन है इसमें, ऑक्टेन क्या हो जाएगा, ऑक्टेन इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर अपन बात करें, ऐसा ही एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूं, इधर मैंने OH ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। अब आपको नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, ध्यान से सुनना, नंबरिंग आपको पहले बड़ी रिंग को देनी है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, या तो यहां से करोगे या यहां से करोगे। अब आप नंबरिंग वहां से स्टार्ट करना जहां पे बड़ी वाले रिंग में कोई अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो या मल्टीपल बॉन्ड हो या कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा, उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो मिनिमम नंबर कहां मिलेगा, मिनिमम नंबर इधर से मिलेगा 1 2 3 4 5, यहां तक आ गए। अब 5 के बाद 6 इसी को जाएगा, 7 और 8 ये, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, अगर इसका नेम लिखे तो क्या होगा, देखो इधर बाईसाइक्लो, इधर कितने 1 2 3, 3 कार्बन, इधर कितने 2 और इसमें कितने 1, यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। टोटल 8 कार्बन है, 8 कार्बन है तो क्या लिखेंगे ऑक्ट, 8 कार्बन है तो क्या लिखेंगे ऑक्ट। 2 पे क्या है इन और 6 पे क्या है ऑल, ये इसका क्या हो जाएगा नेम। बाकी देखो सारी की सारी चीजें आपको वो वही जो आपने फॉलो करवाई है ना पहले वाले में, सेम वैसी करवानी है, बस ये स्पेसिफिक अलग से यहाँ पे देखो एंटर करवा दिया। बाईसाइक्लो मैंने वहां बता दिया था, कुछ इस टाइप के कंपाउंड होंगे, इनके लिए प्रीफिक्स काम में आता है बाईसाइक्लो।
और 3 to 1 ये इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म है, ये जो इसमें नंबर ऑफ एटम्स को क्या है अपन को बताती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की चर्चा करते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ इस तरीके से एग्जांपल लिया अपन ने। ये है, तो इसका आपको नेम लिखना है। तो देखो स्टूडेंट, नंबरिंग कहां से करोगे? नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी है कहां से? ब्रिजेड कार्बन से। अब आप नंबरिंग इस साइड जाओगे, इस साइड पहले आप कार्बन एटम काउंट कर लो, 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड बराबर है। दोनों साइड बराबर है तो फिर आपको चेक करना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इस वाली में बैठा है, इधर मल्टीपल बॉन्ड को लास्ट में रखते हैं। नंबरिंग कहां से? 2 3, इधर से भी दोगे तो 1 2 3, तो कहीं से भी आप इन दोनों से कहीं से भी दे लो। 4 5, फिर 6 7 8 9 10, ये इसकी क्या हो जाएगी? नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, अब आपको यहां पे सबसे पहले देखो, मेन प्रिंसिपल जो ग्रुप आया अपने, ये इसके सामने क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका क्या लगेगा? इसका लगेगा प्रीफिक्स, और वो कौन सा? 2 डिग्री। तो कितने पे है? 6 हाइड्रोक्सी। अब लगाओ आप बाईसाइक्लो, एटम लिख दो, 3 एटम 3 एटम, इसमें 2 एटम, देखो यहाँ 3 है ना, इस वाली साइड ये 3 एटम। ब्रिज हेड को छोड़ते हुए आपको काउंट करना होता है, इन दोनों को छोड़ के। फिर इधर वाले में कितने? 3, इधर वाले में कितने? इसमें भी 3, और इधर वाले में कितने? इन दोनों को छोड़ते हुए देखोगे तो इधर वाले में 2, तो क्या हो गया? 3,3,2। यानी बढ़ते से घटते क्रम की तरफ आपको चलना है ना, पहले बड़े फिर छोटे वाले को आपको लिखना। बड़े को क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसमें नंबरिंग बड़ी साइड से की जाती है, बड़ी वाली रिंग से की जाती है, इसलिए बड़े को पहले फिर छोटे को लिखते हैं। ठीक, कितने कार्बन? डेक। उसके बाद 7 पे क्या है? इन। और 3 पे क्या है? 3 पे क्या जुड़ा हुआ है? COOH। तो इसका क्या लगाएंगे? कार्बन काउंट नहीं कर रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे तो आप आराम से नेमिंग निकाल लोगे, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। एक और एग्जांपल सोल्व करते हैं इसका, आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो, जैसे ये एग्जांपल लिया अपन ने, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऐसा, बाकी बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी नहीं है इसमें। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? ब्रिज हेड से स्टार्ट करनी है साहब। ब्रिज हेड से स्टार्ट करनी है तो किधर जाना आपको? भाई नंबरिंग आप कहां से स्टार्ट करोगे? ब्रिज हेड से। और ब्रिज हेड में आपको फिर किधर से जाना है? इधर से या इधर से? जहां से आपके मिनिमम नंबर मिले डबल बॉन्ड को, उधर से जाना। देखो इधर आप नंबरिंग में मेन चेन में इसको रखोगे, इधर वाले को आप बाद में नंबरिंग दोगे। आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें COOH ग्रुप, आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उसको नंबरिंग में काउंट करेंगे अपन। नहीं, वो रूल वहां लगता था ओपन चेन वालों में। ठीक है, ये साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम के अंदर आप बाईसाइक्लो वाले में कुछ स्पेशल टाइप से आप इनकी नेमिंग करते हो, बड़ी को पहले दोगे फिर छोटी वाले को। ठीक है, तो कहां से? 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। आपको इस तरीके से क्या है नंबरिंग इनकी करनी होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब यहां पे अगर आप इसका नाम लिखोगे तो देखो, ये आपका मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ,
इधर आप देख रहे हो ये आपका ऑक्सो, ये क्या ऑक्सो, एज ए क्या है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, इसके लिए आप क्या लगाओगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। इधर देखो Cl और Br क्या है सब्स्टिट्यूएंट, तो लिख दो नाम ब्रोमो क्लोरो ऑक्सो। सबसे पहले किसको 8 ब्रोमो 8 क्लोरो 6 ऑक्सो, ये सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया किसका 2 डिग्री वाले का। अब बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो कितने कार्बन 1 2 3 1 2 और इसमें 1, तो 3 2 1, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब टोटल कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन ऑक्ट, 2 पे क्या है इन और 7 पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, 7 पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका क्या हो जाएगा नेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी अपने बाईसाइक्लो कंपाउंड से रिलेटेड, आपको इस तरीके से इनको सोल्व आउट करना होता है, ठीक है।